हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूं मैं आज वीडियो का पार्ट नंबर 5। ठीक है, और इस पार्ट में हम लेंगे विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल मनोज सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अपना प्राइम चैनल जिसका नाम है गुरुमत इंस्टीट्यूट, इसको सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों एक और हमारा नया चैनल है जिसका नाम है फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी। दोस्तों इस फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी इस चैनल को हमने 11th और 12th क्लास के लिए बनाया है। 11th क्लास के कुछ प्रैक्टिकल्स मैंने इस चैनल पर डाले हैं और 12th क्लास के जैसे ओम्स लॉ, मीटर सेतु आदि मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स इसमें वीडियो बनाकर डाले हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे तीनों चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो क्या है विद्युत फ्लक्स, समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आइए दोस्तों समझते हैं हम विद्युत फ्लक्स को। क्या है विद्युत फ्लक्स? देखिए पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आपकी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है पहले मैं उसको समझाता हूँ इस तरीके से, फिर हम अपने तरीके से समझाएंगे क्या है। देखिए क्या है विद्युत फ्लक्स? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब समझिए इस चीज का। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में हमने कोई एक पृष्ठ लिया है और उस पृष्ठ को हमने कैसे रखा है, विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखा है। तो उस पृष्ठ से कुल कितनी बल रेखाएं उसमें से होकर गुजर रही हैं, उनकी संख्या को ही कहते हैं विद्युत फ्लक्स। समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे। मान लीजिए किसी पृष्ठ से, जैसे कि ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ कैसे रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा है और पृष्ठ के साथ कैसे रखा है, लंबवत रखा है। ये दोस्तों आपका ऐसे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 2D में बनाया है, लेकिन आप इसे देखेंगे तो ये ऐसे रखा है, इस तरीके से लंबवत रखा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ कैसे रखा है, लंबवत रखा है, इस तरीके से है ये पृष्ठ। ठीक है, तो इससे गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, देखो इससे होगा, बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही हैं इसमें से, तो कुल बल रेखाओं की संख्या को ही कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यही है इस परिभाषा का मतलब। दोबारा सुन लीजिए, किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के साथ अभिलंबवत रखे गए पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, फाई से प्रदर्शित करते हैं। इस परिभाषा को आप दूसरे तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। देखिए ये जो है ए क्या है, क्षेत्रफल है, इस पृष्ठ का क्या है, कुल क्षेत्रफल है ए। ठीक है, और ये जो है ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा क्या है, ई कॉस थीटा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक। कौन सा घटक? क्षैतिज घटक, ई कॉस थीटा। ठीक है, और इन दोनों के गुणनफल को ही कहते हैं विद्युत फ्लक्स। और यहां पर मैं लिखा है, देखिए कैसे, विद्युत क्षेत्र में किसी तल से बद्ध विद्युत फ्लक्स, तल के क्षेत्रफल ए, ये क्या है, तल का क्षेत्रफल, तल के क्षेत्रफल तथा क्षेत्र के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक ई कॉस थीटा की गुणनफल के बराबर होता है। और उनकी क्या हो रही है, गुणा हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस फॉर्मूले से भी समझ में आई होगी परिभाषा क्या है। ठीक है, और देखिए मैंने इसको दो फिगर से समझाने की कोशिश की है। देखिए ये तो लिखा है अभिलंबवत। दोस्तों ध्यान रखना इसमें, थीटा जो होता है, ये जो कोण होता है थीटा, ये क्या होता है इसको समझते हैं। मेन चीज है इसमें थीटा को समझना। अगर आप थीटा को समझ के कब कौन सा थीटा लेना है, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, तो डिफरेंट केसेस में थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसके हिसाब से फ्लक्स का मान भी चेंज होता रहेगा। तो हम समझते हैं थीटा को कब किस हिसाब से लिया जाता है। देखिए समझते हैं, जब आपने दोस्तों विद्युत क्षेत्र के साथ पृष्ठ कैसे रखा है, लंबवत रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर थीटा जो रहेगा वो जीरो रहता है। उस कंडीशन में थीटा जीरो क्यों रहेगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विद्युत पृष्ठ यानी जो पृष्ठ जो रखा है विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखा है, अर्थात थीटा 90 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जीरो है। ऐसा उल्टा कैसे हो गया? देखिए समझने की कोशिश कीजिए, विद्युत बल रेखाएं जो है वो इस दिशा में है और पृष्ठ रखा है आपने लंबवत। और दोस्तों इस पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, नॉर्मल, ठीक है, अभिलंब ड्रॉ करेंगे इस पर, तो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा। इस पर पृष्ठ के क्या होता है, वो लंबवत होता है एन कैप, और एन कैप ही क्या होती है, इसके सूक्ष्म क्षेत्रफल, इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्या होता है, आप क्षेत्रफल सदिश होता है। ठीक है, इसका हमने एक छोटा सा अवयव ले लिया, मान लीजिए पूरा तो है एस, पूरा क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल ए है, और इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिया मैंने डी ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो दिशा होती है एन कैप की दिशा, वही क्या होती है, डी ए वेक्टर की दिशा होती है दोस्तों। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस पृष्ठ पर जब आप नॉर्मल और जब आप डी ए वेक्टर
क्षेत्रफल अवयव सदिश खींचेंगे तो वो भी क्या रहेगा, पृष्ठ के लंबवत आता है। और लंबवत आने की वजह से क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र और डी ए वेक्टर यानी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, ई वेक्टर तो इधर है ही आपका, और साथ ही साथ इस पृष्ठ पर जो कि लंबवत रखा है पृष्ठ के साथ, क्षेत्र के साथ, इस पर जब आप डी ए वेक्टर खींचेंगे तो कैसे खींचेगा, लंबवत पृष्ठ के, यानी वो भी इधर हो गया। तो आप देख रहे हैं ई वेक्टर भी आपका इधर है और डी ए वेक्टर भी इधर हो गया, अर्थात थीटा बराबर 0 हो गया। तो दोस्तों इस चीज को समझिए गहराई से। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर मैंने अगर बल रेखाएं कैसी हैं, पृष्ठ के साथ थीटा कोण बना रही होती है, तो यहां पर ये थीटा मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहां से इस चीज को समझेंगे, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम इसको थीटा को चेंज करने पर फ्लक्स का मान कैसे चेंज होता है, उस चीज को समझते हैं। तो मैं आइए यहां से रफ कर देता हूं इसको, और हम लेते हैं थीटा की वैल्यू कैसे चेंज होगी। क्या है पहली स्थिति कि यदि थीटा बराबर 0, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो पृष्ठ है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अभी बताया ना मैंने, लंबवत के लिए क्या आएगा, थीटा 0, ठीक है। चलिए कैसे होगा, मान लीजिए पृष्ठ आपका ये रहा, वो ये है वो पृष्ठ, ठीक है, ये है पृष्ठ जो कि विद्युत क्षेत्र क्या है, ई वेक्टर, जो कि कैसे है, ऐसे है, ठीक है। तो ई वेक्टर, अब इस पर अगर हम छोटा सा क्षेत्रफल लेकर उसका क्षेत्रफल अवयव डी ए वेक्टर खींचेंगे तो वो किधर जाएगा दोस्तों, वो भी किधर रहेगा, इधर ही रहेगा, क्योंकि पृष्ठ के कैसा होगा, लंबवत होगा। देखिए कैसे, पृष्ठ रखा है आपका विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है और पृष्ठ रखा है ऐसे, तो इसका जब आप डी ए वेक्टर खींचेंगे तो वो कैसे जाएगा, वो भी इधर जाएगा। तो ई वेक्टर इधर है और डी ए वेक्टर भी इधर हो गया, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में थीटा हो जाएगा हमारा 0। अब मैं इसको ऊपर न दिखाकर इस डी ए वेक्टर को यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ ना दिखाकर मैंने कहाँ दिखा दिया, थोड़ा साइड में दिखा दिया है, ताकि आपको दोनों दिखाई दें, ई वेक्टर भी और डी ए वेक्टर भी। तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, ओके। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, फाई बराबर हो जाएगा हमारा, फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस, कितना हो जाएगा, कॉस 0, यानी फाई का मान जो रहेगा वो ई ए आ जाएगा, और ई ए आने से क्या हो गया, हमारा कॉस वाला टर्म खत्म, यानी ये वैल्यू होगी मैक्सिमम। अभी हमने क्या बताया था, जब पृष्ठ कैसा रहा हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तो उस कंडीशन में सबसे अधिक बल रेखाएं गुजरती हैं और विद्युत फ्लक्स का मान सर्वाधिक होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, पृष्ठ कैसा रखा है, लंबवत रखा है ना, लंबवत हमने रखा, थीटा 0 हो गया, थीटा 0 लगाया, ई ए आ गया, वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई, यही तो बता रहे थे हम, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि लंबवत रखने पर बल रेखा सर्वाधिक गुजरती है, फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ भी आपका सेम वही आ रहा है फॉर्मूले से भी, ठीक है। अब इसमें लेते हैं हम सेकंड वाली कंडीशन, ये फर्स्ट होगी, और सेकंड लेते हैं यदि थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि पृष्ठ जो है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, क्या है, समांतर है। आइए देखते हैं, इस चीज को समझते हैं। समांतर के लिए थीटा 90 हो गया ना। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, यह है आपका वो पृष्ठ जो कि ई के साथ कैसा रखा है, समांतर रखा है, और विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस पर ई वेक्टर तो इधर ही है, बल रेखा तो ऐसे ही गुजर रही है। पृष्ठ पहले कैसा था, देखो समझने की कोशिश कर, पहले ऐसा था पृष्ठ, और आपने क्या कर दिया, पृष्ठ को ऐसे कर दिया है, तो हो गया ना, हो गया समांतर। तो ये ऐसे रखा है, तब समांतर हो गया। अब समझिए, इस पर जब आप डी ए वेक्टर खींचेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल लेकर के उसका सदिश खींचेंगे, क्षेत्रफल सदिश, वो कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा ना, कैसे था, ऐसे को आपने ऐसे कर दिया। तो आप देख रहे हैं इस पृष्ठ पर लंबवत कैसे खींचेगा, लंब ऊपर की तरफ खींचेगा ना, तो ऊपर की तरफ जा रहा है डी ए वेक्टर, और एंगल क्या हो गया यहाँ पर, 90 डिग्री हो गया। तो आप समझ रहे हैं पृष्ठ कैसा हो गया, पृष्ठ हो गया विद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया, और थीटा क्या हो जाएगा, इनके बीच में ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, फिगर से भी मैं बता रहा हूं कि लंबवत के लिए थीटा 0 और समांतर के लिए थीटा 90 कैसे हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप देखते हैं फाई का मान कितना हो जाएगा, ई ए कॉस हो जाएगा 90, और कॉस 90 क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो फाई बराबर कितना हो गया, 0 का मतलब हो जाएगा, फाई 0 का मतलब हो जाएगा मिनिमम मतलब आप कह सकते हैं एकदम 0।
देखिए आप एक बात बताइए, सबसे पहले आप फिगर से समझें इस चीज को। देखिए मैं आपको समझाता हूं फिगर से। देखिए ये है पृष्ठ, ठीक है, और बल रेखाएं गुजर रही हैं ऐसे। आपने रखा पहली कंडीशन में लंबवत। देखिए पृष्ठ कैसे रखा है, लंबवत रखा ना, बल रेखाएं ऐसे हैं और पृष्ठ आपका ऐसे है। तो देख रहे हैं आप, इसको मैं ऐसा समझाता हूं, बल रेखाओं के साथ पृष्ठ कैसे रखा है, लंबवत रखा है। तो आप देख रहे हैं इससे बहुत सारी बल रेखाएं गुजरेंगी ऐसे करके, पूरे पृष्ठ से सबसे ज्यादा बल रेखाएं इसी कंडीशन में गुजरेंगी। लेकिन आप इसके साथ क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के साथ पृष्ठ को लंब समांतर कर दें ऐसे, ये कर दिया। तो आप देख रहे हैं अब पृष्ठ आपका बहुत कम रह गया, इससे कुछ ही बल रेखाएं गुजरेंगी। हो सकता है कि बल रेखाएं ना भी गुजरें, ठीक है। अगर बल रेखाएं एक भी नहीं गुजर रही है तो फ्लक्स का मान 0 हो गया, और थोड़ी बहुत गुजर रही है तो सबसे कम गुजर रही होंगी इस कंडीशन में, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मिनिमम होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन, यदि थीटा बराबर क्या है, 180 है। 180 का मतलब भी क्या हो गया, 180 का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से देखें। पहले ये पृष्ठ कैसे रखा था, ऐसे, फिर आपने 90 डिग्री कर दिया और आपने फिर 90 कर दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से क्या आ जाएगा, लंबवत ही आ जाएगा, आप खुद सोचें, ठीक है। देखिए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, पहले रखा था लंबवत, फिर आपने कर दिया समांतर, और फिर से कर दिया 180 डिग्री पर, यानी फिर से कैसा आ गया, लंबवत आ गया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट फिगर बन जाएगी। अब की बार ऐसे दिखा सकते हैं हम इसको, ये है। तो ई वेक्टर तो आपका इधर है ही, विद्युत बल रेखा तो ऐसे गुजर रही है, लेकिन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा, इस बार पृष्ठ कैसा हो गया, इधर को हो गया। पहले ऐसे था पृष्ठ, अब के ऐसे हो गया, तो अब इधर को आएगी, क्या आएगी, इधर आएगा डी ए वेक्टर। क्षेत्र सदिश आ गया ऐसे, और एंगल क्या हो गया इनके बीच का, 180 हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो रख दीजिए इसमें, तो फाई का मान कितना आ जाएगा, फाई ई ए कॉस 180, और यहाँ से कॉस 180 की वैल्यू जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और फाई का मान कितना होगा, -e a आ जाएगा। अब भी क्या देख रहे हैं हम, फ्लक्स का मान क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम फ्लक्स, लेकिन कैसा होगा, ऋणात्मक फ्लक्स माना जाएगा यहाँ पर। अब ऋणात्मक फ्लक्स और धनात्मक फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स कैसा है, सर्वाधिक है, परंतु क्या है, धनात्मक। यहाँ फ्लक्स कैसा है, सर्वाधिक है, लेकिन कैसा है, ऋणात्मक। आइए धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि कोई पृष्ठ है, मान लीजिए पृष्ठ में अगर बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हैं, पृष्ठ से बाहर की ओर बल रेखाएं निकल रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर प्लस आवेश रखा होगा, धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश रखा होगा ना, तो इस पृष्ठ, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। आप ऐसा ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों। हम भूल जाते हैं अक्सर कि फ्लक्स का मान कब ऋणात्मक होता है, कब धनात्मक। अगर पृष्ठ में बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं तो ऋणात्मक फ्लक्स होता है, और बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही होती हैं तो धनात्मक होता है। तो पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर किस कंडीशन में जा रही होती हैं, जब आवेश कैसा हो, धनात्मक हो, ठीक है। और धन आवेश से बना है धन, धन, तो धन यानी कह सकते हैं फ्लक्स का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और एक बार क्लियर करके समझ लीजिए, किसी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही होती हैं तो माना जाता है फ्लक्स का मान धनात्मक माना जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि धनात्मक फ्लक्स होगा। और आप इसको लिंक कीजिए, बल रेखाएं बाहर कब निकलती हैं, जब आवेश कैसा हो, धनावेश रखा हो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, फ्लक्स का मान भी क्या होता है, धनात्मक होता है, जब बल रेखाएं बाहर निकल रही है पृष्ठ से। और अगर किसी पृष्ठ में बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं तो फ्लक्स का मान क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। अब आपको याद कैसे रखेंगे, बल रेखाएं अंदर आती हैं, कौन से आवेश में आती हैं, ऋणात्मक आवेश में आती हैं, अंदर की ओर ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है। तो बल रेखाएं अंदर आ रही होती हैं, तो इससे लिंक करके आप याद रख सकते हैं कि ऋण आवेश में अंदर की ओर बल रेखाएं आती हैं, पृष्ठ में अंदर की ओर, और जब बल रेखाएं अंदर आ रही होती है तो फ्लक्स का मान भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आई थिंक आपको रिलेट करके समझ में आया होगा। तो ये ट्रिक है याद करने की, आप नहीं भूलेंगे कभी भी, धनात्मक फ्लक्स कब होगा, ऋणात्मक कब होगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे अगले टॉपिक यानी कि हम लेकर आएंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय लाएंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे और फिर उसके अनुप्रयोग कराएंगे। तो बन रही है हमारे साथ वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।